गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग निबंध लेखन पर चर्चा करेंगे कि निबंध कैसे लिखा जाता है और निबंध लिखने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारा निबंध और भी प्रभावशाली ढंग से लिखा जा सके या प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकें। तो देखिए बच्चों, निबंध कैसे लिखते हैं इसके बारे में बताया गया है कि गद्य की विधाओं में निबंध रचना एक मुख्य विधा है। ये तो पता है कि गद्य विधा, निबंध लेखन क्या है, ये गद्य है, पद्य नहीं है। तो गद्य विधा में एक प्रमुख विधा है जो निबंध लेखन है। निबंध के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, किसी भी विषय पर अपने मन के भावों, विचारों, अनुभवों को जो है प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। यही किसी भी विषय पर अपने मन के विचारों, भावों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। इसे ही हम निबंध का लेखन करते हैं। किसी भी विषय पर आपको निबंध दिया गया, आप उसके बारे में जितना जानते हैं उसके हर पहलुओं पर पे विचार करके आप निबंध लिखेंगे। निबंध लिखने के लिए लेखक को विषय का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है। अपने ज्ञान को उचित तथा प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग होना चाहिए। निबंध लिखने के समय में लेखक को क्या होना चाहिए, जिस विषय पर, जिस भी टॉपिक पे दिया गया विषय पर निबंध लिखने के लिए उसका अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होगा तभी आप अपने निबंध को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकेंगे। अपने ज्ञान को उचित तथा प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए या प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे पढ़ने वाले को अच्छा लगे। निबंध लिखने समय निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला है कि विषयानुरूप भाषा का प्रयोग हो। जिस विषय पर निबंध लिखने के लिए दिया हो उस विषय के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए। विषय से संबंधित हर पहलू पर चर्चा की जाए। जिस विषय पर निबंध लिखने के लिए दिया गया है उसके हर बिंदुओं पर, हर पहलुओं पर चर्चा की जानी चाहिए। लिखते समय वर्तनी तथा विराम चिन्हों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। लिखते समय वर्तनी मतलब स्पेलिंग मिस्टेक, मात्राओं का ध्यान देना चाहिए एवं विराम चिन्हों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पूर्ण विराम है, कहाँ अल्प विराम है, कामा है, इसका ध्यान देना चाहिए। और चौथा है सूक्तियों तथा उद्धरणों का प्रयोग निबंध को प्रभावशाली बनाता है। कोई भी स्लोगन लिख दीजिए, कोई भी दोहा लिख दीजिए। तो अगर इस तरह आप निबंध लिखेंगे तो आपके निबंध को और भी प्रभावशाली बनाया जा सकता है। निबंध के अंग, निबंध के इसमें 3 अंग बताए गए हैं कि निबंध लिखते समय 3 पॉइंट है, इसी को एक्सप्लेन करेंगे हम, अच्छे से प्रस्तुत करेंगे तो मेरा निबंध लेखन सुचारू रूप से लिखेंगे तो निबंध लिखा जाएगा। पहला है कि भूमिका। भूमिका क्या होती है, किसी भी विषय का परिचय देना। विषय का उसमें क्या किया जाता है, विषय का परिचय दिया जाता है। और भूमिका जो है प्रभावशाली होना चाहिए। भूमिका का परीक्षक पर विशेष प्रभाव पड़ता है। जो परीक्षक कॉपी देखता है आपकी या पाठक जो निबंध पढ़ता है उस पर विशेष प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है कि अगर आप भूमिका अच्छे से लिखे हैं, आप उस विषय के बारे में अच्छे से जानते हैं, उसका परिचय अच्छे से आपने दिया है, तो आप निबंध भी अच्छे से ही लिखे होंगे। भूमिका संक्षेप में लिखी जानी चाहिए। देखिए, किसी विषय को बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं, विषय का जो भूमिका है उसको संक्षेप में लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट है विषय विस्तार। यह निबंध का प्रमुख अंग है। विषय का विस्तार, जिस विषय पर निबंध देना है, लिखना है आपको, उसमें विषय संबंधी विभिन्न विषयों पर चर्चा की जानी चाहिए। उसके सभी पहलुओं पर चर्चा करते हुए विषय का विस्तार करना चाहिए। और दूसरी बात, विषय विस्तार पर ध्यान रखना चाहिए कि क्रमबद्धता हो। ऐसा नहीं कि यहाँ से स्टार्ट किए और कहीं और जाके बीच में कुछ और बोल दिया, लास्ट में कुछ और लिख दिया, ऐसा नहीं। क्रमबद्धता हो। जब विषय विस्तार करेंगे, हम उस विषय के हर पहलुओं पर, हर बिंदुओं पर लिखेंगे तो उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए।
विषय विस्तार में विभिन्न बिंदुओं पर अलग अलग अनुच्छेद में चर्चा करना उत्तम है। ऐसा नहीं कंटिन्यूअस लिखते जाइए निबंध बिना पैराग्राफ चेंज किए, ऐसा नहीं लिखना है। निबंध लिखते समय क्या है, अनुच्छेद आप जब जब पहलुओं को बदलिए, विभिन्न बिंदुओं पर आप चर्चा कर रहे हैं तो आप किसी के बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में बता दिया गया तो आप जो है फिर नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके दूसरे बिंदु पर आइए, दूसरे पहलू पर विचार इस ढंग से प्रस्तुत करेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो बच्चों, निबंध लिखते समय आपने देखा किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि विषय अनुरूप भाषा का प्रयोग करना चाहिए, विषय में से संबंधित जो है पहलू पर चर्चा करनी चाहिए, और मात्रा, कामा, पुल स्टॉप, पूर्ण विराम इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए, और अगर सूक्ति, दोहा, स्लोगन ये सब का प्रयोग करके और भी हम अपने निबंध को प्रभावशाली बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक निबंध दिया है, मेरी पहली विमान यात्रा। तो मेरी पहली विमान यात्रा में संकेत बिंदु दिया है, देखिए, बचपन में ही मेरे मन में विमान में बैठने की इच्छा। अब इसको एक्सप्लेन करना है, आप कैसे इसको बढ़ाएंगे कि बच्चा बचपन में ही सोचा कि मैं प्लेन में बैठूंगा, उड़ूंगा, ऐसे घूमूंगा, यहाँ जाऊंगा वहाँ, ये लेकिन उसका शौक पूरा नहीं हो पाता है। माता पिता की आर्थिक स्थिति अत्यंत साधारण, तय किया कि खुद इस योग्य बनूंगा। बचपन से ही मन में इच्छा थी, लेकिन माता पिता की ऐसी स्थिति नहीं थी कि बच्चे को विमान में बैठा सके। तो बच्चे ने क्या प्रण किया कि मैं जो है इस काबिल बनूंगा कि स्वयं विमान यात्रा करूंगा, यानी विमान में स्वयं से बैठूंगा। उसने प्रण किया कि खुद इस योग्य बनूंगा कि विमान में बैठूंगा। प्रतियोगिता में भाग लेकर सिंगापुर की 4 रिटर्न एयर टिकट जीती। बच्चे ने क्या किया, प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, और उसमें इनाम में 4 टिकटें जीती, जिससे वह क्या, जब टिकटें जीत ली तो क्या हुआ, अब विमान में बैठने की प्लान किया, योजना बनाया और तैयारियां की। इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सिंगापुर के लिए रवाना हो गए। फिर उसने बताया कि कैसे ऐसे मैं टिकट जीता, अपनी सब पैकिंग की, तैयारी किया और सिंगापुर जाने के लिए रवाना हो गया। विमान परिचारिका एवं पायलट द्वारा स्वागत, विमान का उड़ना, अजीब सी अनुभूति, बाहर का दृश्य। फिर बताता है क्या कि इसका वर्णन करता है कि विमान वहाँ पे जब प्लेन में बैठा तो जो है एयर होस्टेस द्वारा स्वागत करना, विमान परिचारिका द्वारा, और विमान जब उड़ा तो क्या अनुभूति हुई उसके मन में बाहर का दृश्य देखकर, कि उसका वर्णन किया कि ऐसा लगा कभी बादलों में छुप जा रही है प्लेन, अंदर घुस जा रहे हैं, कभी ऊपर से दृश्य देखने में कैसा प्रतीत हो रहा है, इसका थोड़ा सा वर्णन। फिर विमान परिचारिकाओं द्वारा जलपान देना और यात्रा की सुखद समाप्ति। इस तरह बच्चों देखिए, विमान यात्रा, मेरी पहली विमान यात्रा में हर पहलुओं पर ध्यान देते हुए उसके बारे में 2-2, 3-3 लाइन निबंध में लिखेंगे और निबंध मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों देखा आपने निबंध लिखने का कैसे लिखना है, किन किन बातों का ध्यान देना है। आपकी पुस्तक में एक और निबंध दिया हुआ है, गणतंत्र दिवस और मेरी पहली विमान यात्रा। ये 2 निबंध आप अपनी कॉपी में लिख करके कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद। आराम लगता है, अभी हम स्टार्ट किए हैं क्या, लगता नहीं हुआ, अभी हम लग रहा है वो किए हैं, अभी जब हम बंद करना हुआ था हम ऑन किए हैं। तुम जानते हैं सब करती हो क्या? ध्यान नहीं दे, आया ही नहीं, क्या वीडियो दिखाए हैं, बहुत दिन बाद पढ़ा रही हो ना, नहीं नहीं नहीं, हाँ देखो ये ऑन है, अभी स्टॉप कर दो इसको।